हेलो फ्रेंड्स, स्टेट का रिज़ल्ट भी आ गया कल और मैक्सिमम स्टूडेंट पास भी कर गए, जो कि यहाँ पे चार्ट पे आपको देख के पता चल जाएगा कि जो है कि 2,39,795 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में भाग लिया था पेपर 1 में और पास किए हैं 1,98,783, करीब करीब 82.90% पास किए हैं स्टूडेंट। और मैंने एनालिसिस में बताया भी था कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास करेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने गलत कमेंट किया। लेकिन अभी वो देखें कि रिज़ल्ट क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं भी कोई भी अगर एनालिटिकल चीज़ बताता हूँ तो बिना डाटा कलेक्ट किए हुए नहीं बताता ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पेपर 2 में भी अच्छे खासा रेशियो से पास किया स्टूडेंट, यानी 74.37 के करीब स्टूडेंट पास ही कर गए। ठीक है, समझिए अच्छा खासा रेशियो है। अब बात आती है कि स्टेट जो मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर गए, अब उनका आगे का क्या प्लानिंग है। तो वो बैठे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टेट पास कर जाने से कुछ नहीं होता। तो आज मैं बताऊंगा आगे की तैयारी के लिए क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है और क्या स्ट्रेटजी होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दें कि ये जो अब तैयारी का मैं बता रहा हूँ सिलेबस, सब्जेक्ट और स्ट्रेटजी, ये है बीपीएससी के लिए। स्पेशल बीपीएससी का जो प्रिपरेशन करेंगे, टीआरई जो न्यू वैकेंसी आई है, जो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट अक्टूबर तक वैकेंसी जो फॉर्म फिल का स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि दिसंबर तक एग्ज़ाम होने का जो है कि 70% चांस है। तो इसके लिए हम लोगों को अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो भी हम लोग पेपर 1 क्वालिफाइड किए हैं, तो पेपर 1 क्वालिफाइड किए हैं तो हम लोग 9-10th लेवल की भरेंगे। अगर पेपर 1 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो इसके लिए हम लोगों को 9-10th का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के चलना होगा। यानी 9-10th की जो बुक होगी, जैसे NCERT हो गया, आपका SCERT हो जाएगा आपका, इनको जो है कि इन पब्लिकेशन को, या फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, आलोक के आते हैं और भी किसी पब्लिकेशन के आते हैं, कम से कम 9-10th के जो है कि बुक को आपको प्रॉपरली ढंग से पढ़ जाना है उसको, ताकि 9-10th को जो है कि जितना बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेना है 2 से 3 पब्लिकेशन के बुक से। ये करने के बाद हम लोगों को आ जाना है 11th प्लस 12th के बुक पे। ठीक है, 11th और 12th के बुक पे आने के बाद हम लोगों को 11th के बुक पे ज़्यादा फोकस करनी है, और देन हम लोगों को 12th के बुक को जो है कि वन शॉटेड देख लेना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों को सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, उस नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट मैचिंग करके ही जो है कि ये भरे होंगे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार बिहार स्टेट का जो फॉर्म फिल किए थे उसमें उसका सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा था, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो लेकिन घबराए ना, उसका भी सॉल्यूशन होगा। तो जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, साइंस वालों के लिए स्पेशल, साइंस वालों के लिए और अदर सब्जेक्ट प्लस अदर सब्जेक्ट, जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। साइंस वालों के लिए स्पेशल बेनिफिशियल ये होगा कि मेरे से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ, अदर सब्जेक्ट वालों को भी मेरे से हेल्प मिलेगी, लेकिन साइंस सब्जेक्ट वालों को मेरे से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं भी साइंस सेक्टर से हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट साइंस में अगर जिसका साइंस है, तो साइंस वाले जान ही रहे हैं कि साइंस में जो है आपका 3 सब्जेक्ट आपको जो है कि बेसिकली जो काफ़ी डीपली फोकस करने होंगे। एक आपका जूलॉजी और बॉटनी एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये चीज़ आपको डीपली जो है कि गेन करने पड़ेंगे नॉलेज को। और ये नॉर्मल स्टडी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख सकते हैं, और मैं किसी दिन। अब इसके बाद कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी जो बीपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसी वजह से जो है कि हम लोगों को वैकेंसी पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, और ये शायद हम लोगों के लिए आखिरी जलता हुआ दिया साबित हो सकता है। जो अभी हम लोग स्टूडेंट जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एज काफ़ी हो गया होगा और ये लास्ट उम्मीद बची होगी उनकी। तो उनके लिए जो है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी
मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है। ऐसे तो जो सीनियर लोग होंगे तो उसको खुद की स्ट्रैटेजी खुद को ही बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रैटेजी अगर आपको 10% भी सही लगती है तो आप अपने सिलेबस में, आप अपने जो है कि डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात जो टी वालों के लिए स्पेशल है, तो टीजीटी वालों के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो उसके लिए आप ये एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कि 80 to 90% वर्क करेगी। क्योंकि ये जो हम लोगों का एग्ज़ाम का जो फाइट होने वाला है, इसमें हम लोगों के खुद के ही सब्जेक्ट के साथ फाइट होगा। यानी जो आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपका कम से कम 80 मार्क्स का आएगा। तो ठीक है, तो जो हम लोगों का जो कट ऑफ बनेगा, यानी हम लोगों का जो कट ऑफ बनने वाला है वो हम ही लोगों के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपने सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाते हैं। यदि हम लोग अपने सब्जेक्ट टी में एवव लेके चलना है कि 65 to 69 के करीब या 70 भी कर सकने की कोशिश करेंगे, इनसे क्या होगा कि जीएस सेक्शन जो 40 नंबर का होगा, इसमें अगर हम कम नंबर भी लाएं तो जनरल वालों के लिए कम से कम 75 प्लस ला के रखना होगा, और जो ईबीसी वगैरह में आते हैं उन लोगों को 70 प्लस ला के रखना होगा, तभी हम लोग सेफ कहलाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा का ही कोशिश करना, क्योंकि जीएस सेक्शन जो होता है वो एक ऐसा सेक्शन होता है जिनका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, लिमिटेशन कोई उनका नहीं होता है, तो इसमें खतरा ये रहता है कि ये संजोग वाली बात होती है कि अगर जीएस सेक्शन कभी ऐसा सूटेबल आ जाता है जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्टडी करके जाते हैं, और वही हम लोगों का एग्ज़ाम में आ जाता है, तो वहाँ पे ये फैक्चुअल काम कर जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ये काम ही करे, क्योंकि ये लोगों को अपने सब्जेक्ट को ही अपना जो है कि मेन हथियार बना के चलना होगा। इसी पे हम लोगों को फोकस करना होगा, सब्जेक्ट वाइज जो है कि हम लोगों को जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि रिवीजन करने होंगे, और एमसीक्यूज़ बहुत सारे बनाने होंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ वही बनाएंगे जिनका थ्योरी सेक्शन जो है कि वो कंप्लीट हो गया है, और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही एमसीक्यू बनाएंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले से ही एमसीक्यू बनाने लगते हैं। तो आप लोग जान लो कि आप 1 करोड़ भी एमसीक्यू बना लोगे ना, तो अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे वहाँ पे एग्जाम में। ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को बनानी है कि हम लोगों को 2 भागों में लेके चलना होगा। 80 नंबर वाले को हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट, और जो जीएस सेक्शन होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीआरटी का एग्जाम दिया है तो हम लोगों का जीएस पढ़ना कंटिन्यू था, तो जीएस सेक्शन को जो हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देंगे। लेकिन जीएस को छोड़ना भी नहीं है, जो सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, तो ये हम लोग की